लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 221 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फोर्ट्रेस लॉर्ड को डैम सोयोंग मिलने के लिए बुलाता है। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड मास्टर सोंग जो होते हैं वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है क्या तुम नीचे आ सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर नहीं आऊंगा। तो इसी के साथ डैम सोयोंग नीचे उतर कर आता और आने के बाद उसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि फोर्ट्रेस लॉर्ड सोंग काफी सा बहादुर इंसान है, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारी बहादुरी देख ली, तुम तो वाकई में दिखने में बहादुर हो। तो वो उसकी इंसल्ट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर सोंग जो होते हैं वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक मास्टर को देखकर काफी खुश हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम एब्सोल्यूट मोनार्च हो, तुम पॉलिटिक्स के भी मास्टर, और साथ ही कहा जाता है कि तुम एक ड्रैगन की तरह हो। तो मास्टर डैम सोयोंग उसे कहता है तो इतनी करीब से देखकर तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, क्या वाकई में एक ड्रैगन की तरह हूँ? तो हमारे मास्टर सोंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि एक ड्रैगन की खाल में एक सांप छुपा हुआ है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तो डैम सोयोंग कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट ही कर दी। खैर अब बताओ कि क्या वाकई में इतने करीब से मुझे फिर से देखकर बताओ, क्या मैं तुम्हें एक ड्रैगन या फिर एक सांप दिखाई देता हूँ? तो मास्टर सोंग उसे कहते हैं कि अगर सच्ची बताऊं तो तुम यहाँ पर एक सांप भी नहीं बल्कि तुम एक फ्लड ड्रैगन की तरह दिखाई देते हो, जो कि ना तो ड्रैगन है ना ही सांप है, बल्कि दोनों से बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल है। तो मास्टर डैम सोयोंग खुश हो जाते हैं और कहता है कि चलो फिर आओ बैठो और बैठकर बातें करते हैं। साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवाई है, क्या तुम उस चाय को पीना चाहोगे? और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी स्पेशल को लाने वाला हूँ जो कि तुम्हें चाय सर्व करेगी। और इसी के साथ साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है। तो हमारे मास्टर सोंग उसकी तरफ देखते हैं और उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखने के बाद कहता है कि ये क्या है, इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा हायर राम में है। इस तरह की कल्टीवेशन लेवल के साथ तो हमारे सेक्टर्स में एल्डर हुआ करते हैं, और तुमने इस लड़की को चाय सर्व करने पर लगाया हुआ है। तो डैम सोयोंग से कहता है कि ये लड़की खुद यहाँ पर चाय सर्व करना चाहती थी और तुमसे मिलना चाहती थी। इसने रिक्वेस्ट की थी, ये फोर्ट्रेस लॉर्ड से मिलना चाहती है, इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पर चाय सर्व करने की ड्यूटी दी है। तो मास्टर डैम सोयोंग जो होते हैं वो से ये बात करते हैं। तो मास्टर सोंग भी हैरान होते हैं कि यार इस लड़की ने यहाँ पर मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट क्यों की है। तो वो लड़की के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बताई जाएंगी इस एपिसोड में, वो बस चाय डालने के बाद साइड के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ से मास्टर डैम सोयोंग बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हमारे मास्टर सोंग बात कर रहे होते हैं। तो मास्टर सोंग कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे एरिया के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करके रखी हुई है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, जिसकी वजह से अब मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आकर अपनी एक ब्रांच ओपन करने की? तो डैम सोयोंग उसे कहते हैं क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? साथ ही उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी सीक्रेट ब्रांचेस तो बहुत सारी जगहों के ऊपर है और उनमें से ये भी एक जगह है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस बारे में माफी मांगू? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे इस बारे में माफी नहीं मांगने वाला। तो मास्टर सोंग उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम माफी नहीं मांगोगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर ऐसी जगह के ऊपर बुलाया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग काम की बात ही कर लेते हैं। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में क्या जानते हो या फिर क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आजकल यहाँ पर एक विकेट डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारी म्यूरियम को, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है। तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो हमारे मास्टर सोंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर यंग कल्ट लीडर के बारे में बात कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरी राइट ये सीमनली अलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे इतना पता चला है कि उसे यहाँ पर किसी की तरफ से बैकिंग सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा उछल रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सोंग उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं उसे यहाँ पर सपोर्ट दे रहा हूँ, शायद तुम्हें यहाँ पर इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। हाँ ये बात वाकई में सच है कि जब वो यहाँ पर आया था म्यूरियम के अंदर तो डायरेक्टली मुझसे मिलने के लिए आया था। उसकी बहादुरी को देखने के बाद मैंने उसे मिलने का फैसला किया और उसके बाद जब उसने अपना मिशन मेरे सामने रखा तो उसमें मुझे फायदा नजर आया, तो फिर मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया, हम दोनों के बीच में एक डील हो गई। लेकिन तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो, देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो। तो मास्टर डैम सोयोंग उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर उसके साथ एक डील कर चुके हो, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि उस लड़के को देखने के बाद, उसे मिलने के बाद तुम्हें क्या लगा? तो मास्टर सोंग उसे कहता है कि उस लड़के को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब दुनिया तबाह होने वाली होती है तब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसका मौके का फायदा उठाने का मौका मिलता है, यानी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। अब जबकि यहाँ पर दुनिया तबाह हो रही है, एक पार्टी दुनिया को तबाह कर रही है, दूसरी पार्टी दुनिया में तबाह हो रही है और तीसरी पार्टी इसके मौके का फायदा उठाएगी, यानी कि मैं मौके का फायदा उठाने वाला हूँ। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि मुझे उस लड़के के बारे में बताओ कि उसके एक्शंस तुम्हें कैसे लगते हैं। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि वो सबसे बेस्ट है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि वो सबसे बेस्ट है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोग यहाँ पर उसे बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। मास्टर सोंग उसे कहता है कि हमारी सपोर्ट की वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर रहा, हमने तो बस यहाँ पर
कुछ इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक किया है, बल्कि बाकी का सब कुछ काम तो उसने खुद ही किया है। मैं तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता हूँ कि वो लड़का जहाँ पर उसके पास इतना पावरफुल नेटवर्क है, हाउ फैक्शन के लोग उसके साथ थे, इसके अलावा उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिला लिया, जहाँ पर आने के बाद उसने इतना कुछ का हासिल कर लिया है कि तुम जहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक ही साल में यहाँ पर आने के बाद उसने इतना कुछ अचीव कर लिया कि उसने पूरी की पूरी म्यूजियम की नींव हिला दी है। अगर मैं यहाँ पर उसकी मार्शल प्रोवेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वो लड़का खुद यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर कहलाने के लायक है, यानी कि उसकी पावर लेवल्स इतनी है और साथ ही उसकी नॉलेज इतनी है कि उसे यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर कहा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि डैम सोयोंग तुम भी यहाँ पर उसके बारे में ऐसा ही सोचते हो। तुम उसकी मार्शल प्रोवेस और उसके दिमाग के बारे में क्या सोचते हो? तो मास्टर डैम सोयोंग से कहते हैं कि मैं उस लड़के के बारे में काफी अलग सोचता, मैं उस लड़के के बारे में ऐसा नहीं सोचता। अगर यहाँ पर वो लड़का शैंडोंग के ऊपर आकर अटैक नहीं करता तो फिर मैं यहाँ पर उसके बारे में काफी कुछ अलग सोचता और तुम्हारी तरह यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा था कि वो लड़का वाकई में काफी ज्यादा महान और तेज और जीनियस है। लेकिन अब जबकि उसने यहाँ पर हिमली राइटियस लाइंस के सेक्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और शैंडोंग के ऊपर जाकर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरे प्लान्स काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं, क्योंकि मेरा प्लान यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर जाकर अटैक करने का था। लेकिन उस लड़के की वजह से अब मुझे यहाँ पर अपनी आर्मी को, मेन आर्मी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए शैंडोंग में भेजना पड़ा है। ये बात सुनने के बाद मास्टर सोंग भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कमीना मेरे मुंह के ऊपर, मेरे सेक्टर के ऊपर अटैक करने के बारे में बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये काफी घटिया इंसान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सच बोल रहा है। तो मास्टर सोंग उसे कहता है कि डैम सोयोंग, उस लड़के ने यहाँ पर आने के बाद जो कुछ भी किया है वो बस दुनिया की नींव हिलाना चाहता है और यहाँ पर एक ट्रू क्योस क्रिएट करना चाहता है। जबकि डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही नैरो माइंडेड हो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो यहाँ पर वाकई में ट्रू क्योस लाना चाहता है या पे कोई तबाही मचाना चाहता तो अभी यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की पूरी आर्मी उसके पीछे होती। डिमोनिक कल्ट जिसने यहाँ पर पिछले 30 साल से अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, वो यहाँ पर अपनी फुल फोर्स के साथ हमारी राइटियस लाइंस के ऊपर आकर अटैक कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लड़का यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो जंग स्टार्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अकेले यहाँ पर चीजों को हैंडल करना चाहता है। वो एक एक करके सभी को टारगेट कर रहा है। शायद तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2-1 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डैम सोयोंग अब यहाँ पर इसके सामने क्या प्रपोजल रखने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड को मिलने के लिए बुलाया तो उसके सामने कोई प्रपोजल तो जरूर रखेगा।